अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बड़ी ही प्यारी रेसिपी। ये है बीफ दम बिरयानी, जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊँगी आपको। लेकिन रेसिपी शेयर करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बीफ दम बिरयानी बनाना। तो फर्स्ट क्या करेंगे, बीफ पकाएंगे। तो हमने यहाँ पे प्रेशर कुकर लिया। प्रेशर कुकर में ही बनाना होगा, बीफ जो है प्रेशर कुकर में ही गलेगा। तो सबसे पहले हम प्याज फ्राई करेंगे। तो हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाला है 4 बड़ा चम्मच, जो कि 150 ग्राम के करीब होगा। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट होगा। तो हमने रिफाइंड डाला है, इसमें स्लाइस में कट किया हुआ 250 ग्राम प्याज डाला है। 2 बड़ा प्याज है, स्लाइस में कट कर लिया है। सब एक साइज़ का कट करना है ताकि अच्छे से ब्राउन हो, क्योंकि इसको गोल्डन ब्राउन करना है। तो हाई फ्लेम पे आप कीजिए, कंटिन्यू चलाते रहिए हाई टू मीडियम करके। इस तरह से जब टेक्सचर हो जाए तो आप इस सारे प्याज को छान के निकाल लीजिए, क्योंकि जब प्याज फ्राई करते हैं, जब निकाल लेंगे तब भी ये कलर थोड़ा डार्क होता है। तो ये एकदम गोल्डन करना है, मगर हल्का सा गोल्डन बाकी रह जाए तभी आप निकाल लीजिए, क्योंकि जो ठंडा होते होते ये एकदम डार्क हो जाएगा। तो एकदम करारा सा प्याज फ्राई करेंगे। और ऑयल में डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 100 ग्राम, जो कि 4 टीस्पून होगा। 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट, टोटल 4 टीस्पून है, यानी कि 100 ग्राम के करीब। वैसे ही इसमें 2 टीस्पून डालना है धनिया पाउडर। और धनिया पाउडर और लहसुन अदरक को 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भुनेंगे। इतना अच्छा से भुनेंगे कि एकदम ऑयल सेपरेट होने लगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे बीफ। तो बीफ अच्छे से धो लीजिएगा, क्लीन कर लीजिएगा, थोड़ा फैट भी हो और विथ बोन होना चाहिए, तभी अच्छा बिरयानी का टेस्ट आता है। तो ये 600 ग्राम बीफ है, इसमें ½ kg राइस जाएगा। आप चाहें तो बराबर भी ले सकते हो, ½ kg में ½ kg राइस, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा। बीफ या मटन जो है थोड़ा ज़्यादा लेते हैं या फिर एकदम बराबर, तभी बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। तो सारे पीसेस को डाल देंगे, डाल करके अच्छी तरह से बीफ को जो है भुनेंगे। अब इसमें नमक डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे 1 टीस्पून भर के डाल दिया है नमक। इसमें वैसे ही 1 मुट्ठी आप पुदीना लीफ डाल दीजिए, पुदीने की पत्ती डाल के भुनना है। सारे मसाले को धीरे धीरे करके डालते जाएंगे। मेन है कि अच्छे से पीसेस को भूनना है। बीफ को अच्छे से, जितना अच्छे से आप फ्राई करोगे ऑयल में, उतना अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें हम 3 हिस्सा से भी ज़्यादा प्याज डाल देंगे, सिर्फ 1 हिस्सा छोड़ देंगे। जैसे इसमें हम 250 ग्राम में 200 ग्राम के करीब प्याज इसमें क्रश करके डाल देंगे। वैसे ही 200 ग्राम बारीक कट किया हुआ टमाटर डाल देंगे। जितना हो सके उतना बारीक कट कर लीजिए, ताकि जो है छिलका खाने में नहीं ज़्यादा है। तो छोटा छोटा कट कर करके इसको भी भुनेंगे। इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालना है। 1 टीस्पून हमने इसमें डाला है कश्मीरी लाल मिर्च। अगर कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप नॉर्मल तीखी वाली मिर्च भी डाल सकते हो। और यहाँ पे 1.5 टीस्पून कुटी हुई तीखी वाली लाल मिर्च हमने डाला है। तो आप वैसे अगर तीखी वाली है तो 2 टीस्पून भर के सिर्फ डाल दीजिए, कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो डाल करके इसको भुनना है। बहुत अच्छे से भुनेगा, ये कम से कम 10 मिनट के लिए भुनेगा। एकदम इस तरह से ऑयल सेपरेट होने लगेगा, बहुत सारा टमाटर वगैरह एकदम अच्छे से गल जाए तो लो फ्लेम कर दीजिए, या फिर आप ऑफ भी कर सकते हो स्टोव। लो फ्लेम कर करके आप इसमें 200 ml 1 कटोरी भर के गाढ़ी दही डालिए। अगर पतली दही है तो 250 ml दही डालना है। दही डाल के भी भुनना है, कंटिन्यू भुनते रहना है, चलाते रहना है, ताकि दही फटे नहीं। फट जाएगा तो अच्छा नहीं, टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा, फटा सा खोया सा होगा। तो कंटिन्यू चलाते हुए भुनना है। लो फ्लेम पे अच्छे से भून लीजिए। जब बहुत अच्छे से भुन जाए, इस तरह से टेक्सचर हो जाए, तो इसमें पानी डाल देना है 1 से 2 कप। तो आप देख लो किस तरह से ये है। ये बीफ कोई है कि बहुत ज़्यादा गलता है, कोई कम गलता है। तो हमने यहाँ पे 1.5 कप के करीब पानी डाल दिया है, अच्छे से मिक्स करके और ढक्कन लगा दिया है। अब 5 से 6 सीटी लगाएंगे, तब तक कि जब तक बीफ गल ना जाए। इधर पानी हमने 2 लीटर के करीब पानी डाल दिया है, चढ़ा दिया। पानी गर्म हो रहा है। गर्म पानी में तेज़पत्ता डालना है, हरी मिर्च डालना है, 1 बिरयानी फूल, दालचीनी, वैसे ही काली मिर्च है, हरी इलायची है, बड़ी इलायची, सारे काले सब डालना है। नमक डालना है 2 टीस्पून। नमक इसमें ज़्यादा जाएगा क्योंकि 2 लीटर के करीब पानी है। तो पानी जो है चावल का
4 गुना लेते हैं। जैसे हाफ़ kg राइस है, ये सेला राइस में नहीं बनेगा, ये बिरयानी राइस है। इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। अगर आपने कभी नहीं बनाया ज़रूर बनाइएगा। बिरयानी राइस को पहले मैंने धो के भिगो दिया था आधे घंटे के लिए, और इसमें थोड़ा हमने पुदीना का पत्ता भी डाल दिया है, अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसको 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। इसको एक बार आप दबा के देखो, 3 से 4 टुकड़ा होता है, यानी कि अभी ये 60 to 70% चावल पक गया। इतना ही पकाना है, पूरा 100% चावल को नहीं पकाना है, 60 to 70% से ज़्यादा नहीं पकाना है। बस अब सारे चावल को हम छान लेंगे, पानी से छान लेंगे, सारा पानी छान करके रख लेंगे। इधर देखिए बीफ बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। ज़रूर इंश्योर कर लीजिएगा कि पीसेस जो है बहुत अच्छे से गल गया हो, एकदम नरम हो गया हो। अगर गला हुआ नहीं रहेगा तब तो खाने में मज़ा ही नहीं आएगा, तो गला हुआ होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह देखिए एकदम छूने से एकदम नरम एकदम हाथ में आ गया, तो यानी बहुत अच्छे से गल गया है। तो बीफ रेडी हो गया, चावल भी हमने छान लिया है। तो हाफ़ चावल को सॉस पैन में रखेंगे, हाफ़ चावल को एक ट्रे में हमने रख लिया है। ये ट्रे वाला चावल एक साइड रख लेंगे, और जो सॉस पैन में जो पतीले में चावल है उसके ऊपर जो है ग्रेवी के साथ सारा बीफ इसी में हम डाल देंगे। हाफ़ kg बीफ है, ग्रेवी के साथ। अच्छा ग्रेवी आप देख रहे हो, कम से कम इसमें 1 कप के करीब ग्रेवी होगा, ग्रेवी वाला होना चाहिए। इसीलिए पहले हमने भून लिया था। उसके ऊपर हरा धनिया डाल देना है, दिल खोल के डालिए, 100 ग्राम के करीब डाल दीजिए हरा धनिया। बिरयानी मसाला डालना है 1.5 टीस्पून, ये होममेड है, मेरे चैनल पे इसका वीडियो है। और उसके बाद ये जो बचा हुआ चावल हमने रखा है ट्रे में, हाफ़ चावल, वो डाल देंगे ऊपर से। चूँकि हाफ़ kg ही राइस है तो 2 लेयर चावल का, 1 लेयर बीफ का हमने कर दिया। ज़्यादा रहेगा तो उतना ही 2 से 3 लेयर होता है। ऊपर से तली प्याज जो हमने बचा के रखी थी डाल देंगे, थोड़ा सा रखेंगे गार्निशिंग के लिए, जब सर्व करेंगे तो गार्निश करेंगे। बाकी थोड़ा प्याज हमने ऊपर से डाल दिया, हरा धनिया डाल दिया, हरा धनिया तो हमने बहुत सारा नीचे भी डाल दिया है। अब ये केवड़ा वाटर है, तो इसमें 2 से 3 पिंच ऑरेंज कलर लेना है। केवड़ा वाटर जो है 3 से 4 टीस्पून लेना है, इसे अच्छे से मिक्स करना है और ऊपर में डाल लेना है। हल्का सा कलर आएगा, फ्लेवर मेन है, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, खुशबू आएगी। अगर नहीं पसंद आपको है केवड़ा वाटर का फ्लेवर तो आप इसे स्किप कर लें। ऊपर से पुदीना डाल दीजिए, हरी मिर्च चिड़ी हुई 3 से 4 डाल दीजिए। अब आप इसमें लेमन का स्लाइस डाल सकते हो, टमाटो स्लाइस डाल सकते हो, ऊपर से घी भी आप चाहें तो डाल सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयल मैंने पहले ही डाल दिया है तो मैंने घी स्किप कर दिया। आप चाहें तो इसके ऊपर घी भी डाल सकते हो, 3 से 4 टीस्पून। बस इसे आप आटा से सील कर दीजिए, या सील वाला बढ़िया सा भारी ढक्कन है ग्लास का तो वो काफ़ी होगा। यहाँ पे हमने एल्युमिनियम फाइल से सील कर दिया है। ढक्कन बराबर से रख करके कोई भारी हेवी चीज़ रख दें, जैसे हम यहाँ पे इमाम दस्ता रख दिया है, नीचे तवा गरम करके रख दिया है। 10 से 15 मिनट के लिए दम देंगे एकदम लो फ्लेम पे। 10 से 15 मिनट के बाद स्टोव ऑफ कर दीजिए। उसके बाद भी 10 मिनट छोड़ दीजिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए बिरयानी। अब ये कम से कम आधा घंटा हो चुका है। आधे घंटे के बाद मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। ये बिरयानी जो है बीफ बिरयानी, इसका कहना ही क्या है। अगर आपने कभी नहीं खाया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से बहुत आसानी से एक तो बनता है और इतना इसका जायका अच्छा होता है। और ये मैंने बनाया है बासमती राइस से, तो ये बासमती राइस से बनाइए बिरयानी, बड़ी ज़बरदस्त होगी बीफ बिरयानी। ये रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर इस रेसिपी को जो है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसके साथ आप दही का रायता बना लीजिए, प्याज टमाटर खीरा काट करके, हरा धनिया की चटनी बना लीजिए, खीरा स्लाइस में कट कर लीजिए, जैसे भी खाइए। रायते के साथ बूंदी का रायता हो, लेकिन ये बिरयानी इतना अच्छा है कि इसके साथ अगर आप कुछ भी नहीं लोगे तब भी अच्छा लगेगा, लेकिन बिरयानी के साथ कोशिश कीजिए सैलड ज़रूर खाया कीजिए। और ये जायकेदार सी बिरयानी आप बना सकते हो ईद में। ये बकरीद स्पेशल रेसिपी भी है। ये बीफ बिरयानी आप बकरीद में बना सकते हो, दावत में बना सकते हो, सभी को बहुत पसंद आएगा। लोग खाकर वाह वाह ना कहें तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। तो खूब सारा अपना ख्याल रखिए और हमें भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।